ये जो ब्रा वीडियो में आप देख रहे हैं यह 700 साल पुरानी है। दरअसल 13वीं सदी के आसपास ऑस्ट्रेलिया की महारानी यह ब्रा पहनती थी। आज भले ही यह बहुत पुरानी हो गई हो, लेकिन एंटीक पीस होने के कारण इसकी कीमत करोड़ों में है। नंबर 2, आपने इंसानों को एक्टिंग करते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी जानवर को एक्टिंग करते देखा है? एक ज़ोंबी सांप होता है जिसको अगर खतरा महसूस होता है तो वो किंग कोबरा की तरह अपने मुंह को फुला देता है और कोबरा की तरह ही एक्टिंग करता है, और अगर ज़्यादा खतरा महसूस होता है तो मरने की भी एक्टिंग करता है। इसमें सांप अपनी जीभ को बाहर निकाल देता है और उल्टा लेट जाता है, और जब खतरा टल जाता है तो वहाँ से भाग जाता है। इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इसमें आप इतिहास की ऐसी घटनाएं जानेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगी। नंबर 3, पॉल कर्न नाम के इस शख्स को पहले विश्व युद्ध के दौरान सिर के फ्रंटल लोब में गोली लगी, मगर इसके बावजूद भी वो जिंदा रहा, जिसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने कड़ी मशक्कत करने के बाद उसके सिर से गोली को निकाला और आखिरकार पॉल की जान बच गई। लेकिन यह बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसके बाद पॉल कभी भी सो ही नहीं सका, क्योंकि उसे नींद का आना ही बंद हो गया था। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद पॉल 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 40 साल तक जिंदा रहा, और इन 40 सालों के दौरान 1 सेकंड के लिए भी सोना तो दूर, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी पलक तक नहीं झपकाई। ये अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात है। नंबर 4, ये हैं जॉन डिलिंगर। इनकी कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। ये एक सातिर लुटेरा था। अपनी गैंग डिलिंगर गैंग के साथ मिलकर इसने 1 या 2 नहीं बल्कि 24 बैंकों के साथ 4 पुलिस थानों में भी लूट को अंजाम दिया था। एक जेल में सजा के दौरान डिलिंगर ने अपनी रेजर का इस्तेमाल करके लकड़ी की एक नकली पिस्तौल बनाई, जिसके जरिए वह जेल से फरार होने में भी कामयाब हो गया। और ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इस घटना को अंजाम देने के बाद उसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई और साथ ही साथ अपने फिंगरप्रिंट्स तक को बदलवा दिया। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि पुलिस ने इस शख्स को ढूंढने में 1 साल में जितने पैसे खर्च किए थे वो इसकी लूटी हुई रकम से भी 4 गुना ज़्यादा थी। नंबर 5, 1915 में दुनिया के कई हिस्सों में एक रहस्यमयी महामारी आई थी, जिसका नाम था एन्सेफेलाइटिस लेथार्जिका। यह बीमारी दिमाग पर अटैक करती थी। यह बीमारी बहुत से व्यक्तियों को स्टैचू लाइक कंडीशन में छोड़ देती थी। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति ना तो कुछ बोल पाते थे और ना ही हिल-डुल पाते थे। 1915 से लेकर 1926 तक इस बीमारी ने करीब 5 लाख जानें ली। जितने रहस्यमयी तरीके से यह बीमारी आई थी, उतने ही रहस्यमयी तरीके से ही यह गायब भी हो गई। नंबर 6, निकोला टेस्ला एक महान साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अपने पेटेंट किए हुए आविष्कारों को भी बिना किसी ऑब्जेक्शन के दूसरों को इस्तेमाल करने दिया। डेथ रे और रडार उनके कुछ बेहतरीन आविष्कारों में से एक थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन बेहद गरीबी और अकेलेपन में गुजारे। उस वक्त उनके साथ अगर कोई था तो वो था उनका पालतू कबूतर। अपने इस साथी से वे बेहद प्यार करते थे। अपने आखिरी दिनों में गरीबी के चलते उन्हें अपने कई प्रोजेक्ट और रिसर्च रोकने तक पड़े, और अचानक एक दिन वो न्यूयॉर्क के एक सस्ते होटल में मरे हुए पाए गए। उनके कई आविष्कारों को चुराकर जब दूसरों ने अपने नाम पेटेंट करवा लिया तो उन्होंने कहा था, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उन्होंने मेरा आइडिया चुराया। असल दुख तो इस बात का है कि उन लोगों के पास अपना खुद का कोई आइडिया ही नहीं है। नंबर 7, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि 19वीं सदी के दौरान अमेरिका के बीचेस में स्विमिंग ड्रेस पहनने के लिए कुछ नियम और कानून हुआ करते थे, जिनका कड़ाई से पालन भी कराया जाता था। जैसे महिलाओं के लिए स्विमिंग ड्रेस की लेंथ उनके घुटने से 6 इंच से ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए थी,
और अगर किसी पुलिसकर्मी को किसी महिला की स्विमिंग ड्रेस को देखकर शक होता तो वह खुद उस महिला के पास जाकर उसकी ड्रेस की लेंथ को मेज़र किया करते थे, और अगर ड्रेस की लंबाई तय लंबाई से कम पाई जाती तो उस महिला को बीच से कुछ इस तरह से बाहर निकाल दिया जाता, और अगर कोई महिला पुलिस की बात नहीं मानती और ऐसा करने से मना करती तो उसे इस तरह से अरेस्ट कर लिया जाता था। इतना ही नहीं, ये नियम पुरुषों पर भी लागू हुआ करते थे, जिसमें पुरुषों को बिना टी शर्ट के बीचेस में जाने की मनाही हुआ करती थी। नंबर 8, टाइटैनिक से जुड़ी ये थ्योरी आपका दिमाग घुमा सकती है। पिछले 100 सालों से हम सुनते आए हैं कि आइसबर्ग से टकराकर टाइटैनिक डूब गया था, लेकिन एक थ्योरी ये भी कहती है कि टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं। टाइटैनिक को जिस कंपनी ने बनाया था उसका नाम था व्हाइट स्टार। इस कंपनी के पास एक जहाज़ था जो ठीक टाइटैनिक की तरह दिखता था, और उस जहाज़ का नाम था ओलंपिक। 1911 में ओलंपिक की टक्कर एक नेवी शिप से हो गई थी, जिसमें ओलंपिक को भारी नुकसान हुआ। जहाज़ को नुकसान होने के बावजूद भी उस कंपनी को इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिले, जिसकी वजह से इस कंपनी को टाइटैनिक का बचा हुआ काम रोकना पड़ा, जिसकी वजह से कंपनी का करोड़ों का नुकसान हुआ। लेकिन कुछ दिन बाद जब टाइटैनिक को अपने सफ़र पर जाना था तो उस कंपनी ने टाइटैनिक की जगह ओलंपिक को भेज दिया और उस जहाज़ का नाम टाइटैनिक रख दिया, और उस जहाज़ को जानबूझकर डुबो दिया ताकि इंश्योरेंस के पैसे मिल सकें। ये थ्योरी कितनी सही है इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।